अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं डेट इज़ यूनिट नंबर 4, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एंड फैक्टराइजेशन। अच्छा स्टूडेंट, इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है मैंने कि हमारे वो स्टूडेंट जो आगा खान बोर्ड से रिलेटेड हैं, या वो स्टूडेंट जो फैसलाबाद बोर्ड या फेडरल बोर्ड की बात करें हम उनसे रिलेटेड हों, या फिर वो स्टूडेंट जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से बिलोंग करते हैं, इन तीनों बोर्ड्स के लिए ये एक ही वीडियो इनफ है। अच्छा, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एंड फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक है ये तीनों बोर्ड्स में पढ़ाया जाता है और बहुत मेजर टॉपिक है। इसमें से हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मुख्तलिफ़ बोर्ड्स में हमारे पास आ रहे होते हैं, लॉन्ग की सूरत में भी और शॉर्ट की सूरत में भी। अगर मैं बात करूं कि सिंध बोर्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मिनिमम 10 मार्क्स का तो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर उनको 5 to 6 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, उनको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। अच्छा, अगर हम आगा खान बोर्ड की बात करें तो आगा खान बोर्ड में अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और फैक्टराइजेशन दोनों को मिलाकर जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस उन्होंने बनाए हुए होते हैं। तो बहरहाल अब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको समझने के लिए मैंने सोचा ये कि सबसे पहले आप लोगों को अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा, उसकी जो बेसिक है उसके बारे में बताया जाए। असल में जब तक आपको इसकी जो बेसिक अलजेब्रा है, जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा तो उस तक आप जो है वो फैक्टराइजेशन को नहीं समझ पाएंगे और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन को नहीं सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अच्छा बच्चों, बात यह है कि अगर आप लोगों ने अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एंड फैक्टराइजेशन को समझना है या अलजेब्रा को समझना है तो उससे पहले जो कुछ बेसिक सी बातें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है, उनमें जो इनको आप टर्मिनोलॉजीज़ भी कह सकते हैं अलजेब्रा की लैंग्वेज में। सबसे पहले तो बेटा होता है हमारे पास क्या, वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, किनको हम वेरिएबल्स कहते हैं और ये क्यों होते हैं अलजेब्रा में, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। सेकंड वन, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, इसको हम रिकग्नाइज कैसे करते हैं। थर्ड वन, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है। नंबर फोर्थ, डेट इज़ द टर्म्स। टर्म और टर्म्स कह लीजिए आप इसको, टर्म किसको कहते हैं। और नंबर 5, लिटरल्स। ये वो 5 बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में इस्तेमाल होती है, फैक्टराइजेशन में। अच्छा बेटा, अगर हम बात करें वेरिएबल के बारे में तो देखो बेटा, बहुत सिंपल है कि वेरिएबल को अगर हम उर्दू में इसके अगर हम मीनिंग जानने चाहें, अगर हम इसका मीनिंग देखें वेरिएबल का, तो वेरिएबल का मतलब होता है बेटा एक ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू में क्या है, चेंज आए, यानी कि तब्दील हो जाने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं अलजेब्रा में। देखो बेटा, हमारे पास मैथमेटिक्स में अगर अलजेब्रा की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 3 ऐसे हैं अल्फ़ाबेट्स जिसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, डेट इज़ एक्स, वाई एंड जेड। ज़्यादातर हम लोग जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स, वाई, जेड से शो करते हैं, राइट। और अब अगर इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि वेरिएबल्स एक्स, वाई, जेड वेरिएबल्स क्यों होते हैं, और दूसरी बात मैंने की कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, चेंज होती हैं, तो उसको अगर हम डिमॉन्स्ट्रेट अगर मैं आपको करके दिखाऊं, लेट्स सपोज वी हैव अ क्वेश्चन डेट इज़ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 9। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में हमने क्या करना है बेटा, हमने फाइंड आउट करना है वेरिएबल की वैल्यू। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखो
जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज़ होती है बेटा वो हमेशा अननोन होती हैं। अगर इनकी वैल्यूज़ नोन हो जाएं तो ये कभी भी वेरिएबल नहीं कहलाएंगे, बल्कि हम इनको लिटरल्स कहेंगे। ये बात याद रखिएगा। अभी मैं इसको और ज़्यादा फर्दर क्लियर करूँगा आगे चल के जब हम लिटरल्स की बात करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस क्वेश्चन। फॉर डैट सबसे पहले तो क्वेश्चन उतरेगा फॉर वन टाइम 2x + 1 = 9। तो देखो बेटा हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना। अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास वो नंबर्स जो कि x के साथ क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, उनको हम इस इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अगर कोई नंबर यहाँ पर प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, जो यहाँ पर माइनस हो रहा है वो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो 2x = 9 - 1 एंड 2x = 8। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, x को अलोन करना है। कैसे करेंगे, बेसिकली 2 इज़ मल्टीप्लाइंग विद x। देखो बेटा हमेशा याद रखो, यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होती है। कुछ कह रहे होते हैं कि 2 जो है वो x से प्लस हो रहा है, कुछ कह रहे हैं माइनस हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर जो 2 है वो x के साथ क्या हो रहा है बेटा, प्लस हो रहा है। अच्छा सॉरी, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 इस x, जब 2 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो भी चीज़ जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो वो राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगी बेटा, डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ पर डिवाइड, ये बेसिक से रूल है। और जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही है वो इसी गोष्ठों के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेसिकली 2 इज़ मल्टीप्लाइंग विद x। जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा, 8/2। 2 इस 8 से डिवाइड हो जाएगा। रिड्यूस कर दो बेटा इन इट्स लोएस्ट टर्म, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो x का आंसर क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू नोन नहीं थी, अब वो नोन हो चुकी है और उसकी वैल्यू क्या है, 4। अब एक और क्वेश्चंस को हम कंसिडर करते हैं जो कि हमारे पास है। लेट्स सपोज 3 + x = 6। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि x की वैल्यू में कोई चेंज आता है या नहीं आता। क्योंकि जब हमने यहाँ पर निकाला x की वैल्यू को, जो कि क्या है हमारे पास बेटा 4। अब यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं 3 एडिंग विद x। जब हम इसको वहाँ पर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका रूल सिखाया था। 6 ये रहा बेटा, 3 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और x का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 6 - 3 3। तो देखो बेटा यहाँ पर आपके पास x की क्या वैल्यू है, 4। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 3। तो वेरिएबल की वैल्यू में चेंज आ रहा है। x बेसिकली है क्या, वेरिएबल है। अच्छा अब इसके अंदर 1 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। यहाँ पर 6 क्या है, कांस्टेंट। 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट किसको कहते हैं। तो बेटा एक बात याद रखो कि यहाँ पर x की क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो x की वैल्यू 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें x की वैल्यू 3 है। तो बच्चों बात ये है कि देखिए इसकी वैल्यू में वेरिएंस आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो इस लिहाज से हम इस x को क्या कहते हैं बेटा, वेरिएबल कहते हैं। मैंने अभी आपको समझाया कि एक तो इसकी वैल्यू अननोन होती है, नंबर 1। नंबर 2 जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास वो 3 होते हैं, x, y और z। और नंबर 3 जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा क्या करती है बेटा, एक जैसी नहीं रहती, वेरी करती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली वेरिएबल्स होते क्या है। आइए अब हम समझते हैं कांस्टेंट को कि बेसिकली कांस्टेंट क्या होता है। देखो बेटा जहाँ तक बात कांस्टेंट की है तो कांस्टेंट हमारे पास अलजेब्रिक
टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें, उर्दू में आप इसके मीनिंग की बात करें, तो जो कांस्टेंट होता है उर्दू मीनिंग में एक ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी हो, उसमें कोई चेंज ना है। सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज ना हो। अब देखो बेटा, लेट सपोज हाउ मैनी डिजिट्स वी हैव। बेसिकली वी हैव 10 डिजिट्स, दैट इज़ 0 to 9। क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं बेटा वो किनसे मिलके बने, इन्हीं नंबर से मिलके बने। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू 9। तो बेटा 1 2 12, 1 3 13, 1 9 19, 9 1 91। तो ये इन्हीं नंबर्स से सारे नंबर्स मिलके बने, और यही सारे नंबर्स बेसिकली क्या कहलाते हैं बेटा, कांस्टेंट कहलाते हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ 3 की, तो बेटा जो 3 है ये जहाँ जहाँ भी लिखा जाएगा हमेशा 3 पढ़ा जाएगा, 4 कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा, राइट। जैसे x की वैल्यू, अभी पीछे हमने 2 सवाल सॉल्व किए बेटा, वहाँ पर जो x की वैल्यू थी, एक क्वेश्चन में x की वैल्यू 4, दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू 3, कहीं पर -1 कुछ भी हो सकती है, यानी कि उसमें चेंज आ रहा है, वेरिएशन। तो बेटा कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। 3 जहाँ पर भी लिखा जाएगा 3 ही पढ़ा जाएगा, 3 ही लिखा जाएगा, 3 ही समझा जाएगा। 3 3 होगा। 3 को आप 6 नहीं कर सकते, 3 को आप 9 नहीं कर सकते, ना लिख सकते हो ना पढ़ सकते हो। तो ऐसी वैल्यूज़ को बेटा हम क्या कहते हैं अलजेब्रा में, कांस्टेंट। वो 3 भी हो सकता है बेटा, वो 8 भी हो सकता है बेटा, वो 6 भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा x + 2। तो बेटा यहाँ पर x + 2 में बेसिकली x क्या है हमारे पास, ये आपको ख़ुद भी बता देना चाहिए कि ये वेरिएबल है, ठीक है बेटा। अच्छा, व्हाट अबाउट द 2। तो 2 क्या है बेटा, तो 2 बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट, कोफिशिएंट और वेरिएबल्स ये सब मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। और जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं उनकी हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। अब पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल के बेसिकली टाइप्स है। और पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अब तक हमने बात की अब तक वेरिएबल की और कांस्टेंट की। तो बेटा आपको टॉपिक समझ आ गया होगा कि कांस्टेंट अलजेब्रा में कौन होते हैं, राइट। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं बेटा, अगर इसकी और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो देखो बेटा 2x + 9। अब बेटा यहाँ पर 2 की तो मैं बात नहीं कर रहा, ये अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम x की बात करें तो वेरिएबल, और अगर मैं 9 की बात करूँ तो कांस्टेंट। अब ये मुख्तलिफ़ शक्लों में आपके पास आ सकता है, तो 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इनकी वैल्यू 3 3 ही रहेगी, 9 की वैल्यू 9 ही रहेगी, 8 नहीं होगी, 4 नहीं होगी, इसलिए हम इनको कांस्टेंट कहते हैं। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट के बारे में। अब बेटा अगर कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब कोफिशिएंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम कैसे समझते हैं कि कोई भी चीज़ कोफिशिएंट है, तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो नंबर्स जो हमेशा वेरिएबल के साथ लिखे जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम कोफिशिएंट कहते हैं। बेटा अगर यहाँ पर 2x है, अब आप सभी जानते हो बेटा, आप सबको जो है वो जवाब देना चाहिए। आप लोग कमेंट्स में जो है वो मुझसे अपने क्वेश्चन भी शेयर किया करें, शेयर किया कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को, ताकि बेटा मैं उस पर बाकायदा मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो आप लोग के प्रॉब्लम्स हैं
और उन पे या तो कोई वीडियो बन जाए या फिर मैं कमेंट्स में जो है वो कोशिश करता हूँ कि आंसर दे दूँ आप लोगों को। तो आप लोग बेटा डिस्कस किया करें, शेयर किया कीजिए, पूछा करें चीज़ों को। मकसद ये है कि आप लोगों ने सीखना है अलजेब्रा को। तो अब बेटा अगर हम बात करें किसकी, एक्स की, तो एक्स क्या है बेटा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दैट इज़ दी वेरिएबल, राइट। व्हाट अबाउट द टू, तो बेटा जहाँ तक टू की बात है तो बेसिकली टू कोफिशिएंट कहलाएगा, यानी कि वो तमाम नंबर्स जो कि वेरिएबल्स के साथ लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, राइट। अब एक एग्जांपल देखिए 2x की, और अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो बेटा इसके अंदर अब लिखा हुआ है 4y²। अब अगर y के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे पास वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल हमारे पास स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 में भी हो सकते हैं। इनफैक्ट जो है पावर एक्सपोनेंट 1/2 में भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है। या आगे अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो वेरिएबल के साथ क्या लिखा हुआ है बेटा, 4। तो 4 क्या है बेटा, कोफिशिएंट है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि आइडेंटिफाई द वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, तो बेटा बहुत सिंपल है कि 4 इज़ द कोफिशिएंट। और व्हाट अबाउट दी वाई बेसिकली वेरिएबल। तो अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कांस्टेंट किसको कहते हैं, कोफिशिएंट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं, बेटा यही सब मिलकर क्या बनाते हैं, टर्म्स बनाते हैं। और वही टर्म्स मिलकर क्या बनाती है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाती हैं। अब बात समझ आई आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जे अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो उसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल होता है। अब देखिए व्हाट अबाउट दी टर्म, अगर हम टर्म की बात कर रहे हैं बेटा, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर ये लिखा हुआ है 2x, तो बेटा 2 बेसिकली इस x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। 2 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, कोफिशिएंट कहलाएगा। बट अगर यही 2 इस x से क्या हो जाएगा बेटा, अगर यही 2 इस x से ऐड हो जाएगा, तो अब ये क्या कहलाना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा बेटा मुझे। अब ये कोफिशिएंट नहीं है। अगर ये 2 + x या 2 - x लिखा हुआ है, अब बेसिकली 2 इस x के साथ प्लस और माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस होने के बाद अब ये कोफिशिएंट नहीं कहलाएगा बेटा। अब ये जो कहलाएगा बेसिकली ये कहलाएगा कांस्टेंट, राइट। तो अगर 2x लिखा हुआ है तो 2 बेसिकली क्या कहलाएगा, 2 बेसिकली कहलाएगा आपके पास इसका कोफिशिएंट। और मल्टीप्लाई और डिवीजन की सूरत में भी अगर ये 2/x लिखा होता तो बेटा इस वक्त जो 2 है, 2 क्या कहलाएगा, 2 इस वक्त कोफिशिएंट कहलाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर x से डिवाइड हो रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर ये 2/x लिखा हुआ है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 2x नीचे क्या है, x की पावर, x का जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, आई मीन टू से +1। अब जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो अब देखिए वेरिएबल, भले से वेरिएबल की पावर -1, बट x वेरिएबल तो है हमारे पास। अब वेरिएबल के साथ क्या लिखा हुआ है, 2। तो 2 बेसिकली क्या है बेटा, 2 आपके पास कोफिशिएंट है, राइट। तो ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। बेहतर है कि आप इसको नोट डाउन कर लें कि कोफिशिएंट हमारे पास किन किन शक्लों में होते हैं, ठीक है। और अगर वो प्लस और माइनस की सूरत में अगर वेरिएबल के साथ प्लस और माइनस हो रहे हैं तो वो कभी भी कोफिशिएंट नहीं कहलाएंगे, बल्कि वो क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे, राइट। अच्छा, अब हम बात क्या कर रहे थे आगे, अब हम आगे ये बात कर रहे थे कि टर्म्स क्या होती हैं। देखो बेटा, टर्म या टर्म्स
लेट्स सपोज इसको एग्जांपल से समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2x + 9, तो अब देखो बेटा यहाँ पर ये जो 2x है ना, ये बेसिकली एक टर्म कहलाएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म, और जो 9 है, 9 मेरे पास सेकेंड टर्म है। तो ये एक ऐसी, अच्छा अभी मैंने कहा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, इसके अंदर आपके पास क्या होता है बेटा, वेरिएबल होता है, कोफिशिएंट, कांस्टेंट। अब भले से कांस्टेंट ना हो, सिर्फ खाली 2x लिखा हो तो वो भी आपके पास एक्सप्रेशन है, अगर सिर्फ आपके पास x लिखा हुआ है तो वो भी आपके पास एक्सप्रेशन है। मतलब कहने का ये है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर जो टर्म्स हैं आपके पास, ये तीनों एक साथ भी हो सकते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट। सिर्फ खाली वेरिएबल कांस्टेंट भी हो सकते हैं, सिर्फ खाली वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर 2x 9, अब यहाँ पर जो मेरे पास जो दो टर्म्स है ना, ये बेसिकली इनको हम अलजेब्रा में टर्म्स कहते हैं कि 2x इज़ द फर्स्ट टर्म, 9 इज़ द सेकेंड टर्म। अब ज़रूरी नहीं है कि अलजेब्रा में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दो ही टर्म हो, हमारे पास 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। अगर इसको एग्जांपल देखें हम, तो बेटा इसकी अनदर एग्जांपल ये भी हो सकती है कि 5y² - 2y + 1। अब बेटा यहाँ पर ये बेसिकली है क्या, 5y² - 2y + 1 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं बेटा, इसमें 3 टर्म्स है इसके अंदर, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2 एंड टर्म नंबर 3। ये बेसिकली टर्म्स होती हैं, और इन तीनों टर्म्स ने मिलकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म किया। और एक बड़ी अहम बात अभी मुझे याद आई, आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर मेरे पास अगर 5y² और उसके साथ अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ z, तो अब ये 5yz ये तीनों टर्म्स नहीं कहलाएंगी, ठीक। ये y और z बेसिकली हमारे पास क्या है बेटा, वेरिएबल्स हैं, और 5 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। बट अगर मैं 5 + y² z कर दूं, तो अब ये मेरे पास 5 इज़ नॉट अ कोफिशिएंट, बेसिकली अब ये क्या कहलाएगा बेटा, कांस्टेंट कहलाएगा, और ये मेरे पास वेरिएबल है, ये मेरे, इसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, और इसको हम क्या कहेंगे बेटा, सेकंड टर्म, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा कि बेसिकली टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट। तो अब देखो बेटा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, सिर्फ फ़र्क ये है, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो सिर्फ इन दोनों के अंदर यहाँ पर ये तीनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो मिलकर ये एक टर्म बनाते हैं। तो अब ये मेरे पास एक ही टर्म, यानी कि इसको टर्म नंबर 1 भी कह सकते हैं हम लोग, या फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको बेहतर है कि आप टर्म नंबर 1 कह लीजिए। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास 2 टर्म्स हैं, एक 5, एक y² z। अब देखें 5 और y² z जब आपस में प्लस हो या माइनस हो, तो उस सूरत में ये कोफिशिएंट नहीं कहलाएगा, बल्कि ये 2 टर्म्स कहलाएंगी कि जिसमें एक कांस्टेंट और दूसरा क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स है। जबकि यहाँ पर 5y² z ये एक ही टर्म कहलाएगी, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई। अब अगर यहाँ पर देखो बेटा, अगर लिखा हुआ है 5/x, तो ये में हमारे पास ये एक टर्म कहलाएगी, ये 2 टर्म्स नहीं कहलाएंगी। और क्योंकि 5 बेसिकली x का क्या है बेटा, कोफिशिएंट, ये मैंने अभी आपको ऊपर कोफिशिएंट में समझाया था यहाँ पर, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट दी बेसिक अलजेब्रा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि अलजेब्रा में जो हमारे पास जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जिनको हम हर एक सवाल में देख भी रहे होते हैं, और उन पे हम डिफरेंट
ऑपरेशंस को परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, चाहे वो एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवीजन का हो। तो जब तक अब आप ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं समझोगे बेटा तो अलजेब्रा आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। आज का हम जो टॉपिक है हम उसको आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह इसका इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और साथ साथ जो पॉलिनोमियल्स और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स उनको डिस्कस करेंगे एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। राइट, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से बेटा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और इन तमाम चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, कोई सा भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।